अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रुखमा इरफान मलिक। वेलकम टू अनदर वीलॉग। मलिक रियाज साहब के बारे में कहा जा रहा है कि वो इस वक्त इंतहाई मुश्किलात का शिकार हैं। ही इज़ एक्चुअली इन हॉट वाटर्स। बहरिया टाउन भी जो है वो दिवालिया होने के करीब है। इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से मलिक रियाज पर, बहरिया टाउन पर काफ़ी ज़्यादा दबाव है और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट का फैसला, ये तमाम तर मामलात क्या हैं, इस पर मैं आज के इस वीलॉग में डिस्कशन करूंगी। इसके साथ साथ आप सबको शायद याद हो, कुछ लोगों को तो याद होगा कि एक वो वक्त था जब मेन स्ट्रीम मीडिया पर मलिक रियाज का नाम नहीं लिया जाता था। अभी भी वैसे नहीं लिया जाता, बहुत से मीडिया हाउसेस जो हैं वो नहीं बात करते। एंकर्स अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में कोई नाम ले ले तो दैट इज अनदर थिंग, या वीलॉग्स उन पर कर ले तो वो एक अलहदा बात है। मलिक रियाज साहब के बारे में एक बात हमेशा से मशहूर रही है कि तमाम मीडिया हाउसेस को उन्होंने अपनी गिरफ्त में किया हुआ है, और बिकॉज बहरिया टाउन की जानिब से बहुत से कमर्शियल्स जो हैं वो मीडिया हाउसेस में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, एडवर्टाइजमेंट्स दी जाती हैं। इसी वजह से मलिक रियाज का नाम जो है वो कोई नहीं लेता। या तो बिजनेस टाइकून या रियल स्टेट टाइकून का लफ्ज इस्तेमाल होता है अगर कभी कोई खबर आ भी जाए। अच्छा, इसके साथ साथ बहरिया टाउन क्या डिफॉल्ट होने के करीब है, इस पे आई गेस के इस वक्त मुश्किलात का तो बहरिया टाउन शिकार है, लेकिन डिफॉल्ट नहीं होगा। अच्छा, थोड़ा सा इसका अगर हम पस मंजर देखें तो 460 अरब रुपए का मलिक रियाज और बहरिया टाउन पर जुर्माना किया गया था सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, और जस्टिस शेख अजमत सईद की जानिब से बेसिकली ये फैसला सुनाया गया था, क्योंकि बहरिया टाउन पर यह इल्ज़ाम है कि इन्होंने सिंध की मुख्तलिफ ज़मीनों पर कब्जा किया हुआ है। तकरीबन ये जो ज़मीनें बनती हैं, तकरीबन इसका रकबा जो है वो 16,854 एकड़ के करीब ये बनता है, और इल्ज़ाम ये है। और जस्टिस शेख अजमत सईद का ये फैसला था कि अगर 460 अरब रुपए बहरिया टाउन जो है वो अदा करता है, उनकी जानिब से दिए जाते हैं, जो कि इन्होंने देने हैं पाकिस्तान को, हमारी स्टेट को, तो फिर जो है ज़मीन जो है वो रेगुलराइज कर दी जाएगी। और इस फैसले के नतीजे में तकरीबन 2.5 अरब जो था हर महीने बहरिया टाउन की जानिब से ये किस्त जो कह लें आप, या ये अमाउंट जो थी वो आनी थी। लेकिन पिछले 3-4 सालों से ये किस्त जो है वो अदा नहीं की गई। अब जब काजी फाइज ईसा साहब जो थे, ऑब्वियसली जब चीफ जस्टिस बने, तो उसके बाद उन्होंने इस मामले का नोटिस लिया और अब तक इस मामले की, इस केस की कुछ हेयरिंग्स जो हैं वो हो चुकी हैं, और इसमें इंतहाई होशरुबा इंकशाफात जो है वो मंजर आम पर आ रहे हैं। सबसे पहले जिस जमीन को कहा जाता था कि ये तकरीबन 16,850 एकड़ या 54 एकर्स के करीब है, असल में ये कहा जा रहा है, बहुत से लोग ये क्लेम कर रहे हैं, कह रहे हैं एक्चुअली में, कि तकरीबन 40,000 एकड़ ज़मीन पर बहरिया टाउन ने, मलिक रियाज ने कब्जा किया हुआ है, जिसमें कराची की जो नेशनल हाईवे है उसका भी बहुत सा हिस्सा आता है। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो जो नेशनल पार्क है उसका भी जो कुछ हिस्सा है वो आता है। सो कुल मिलाकर ये तकरीबन 40,000 एकड़ जो है वो ज़मीन का रकबा बनता है। अब इस मामले को मज़ीद इन्वेस्टिगेट किया जाना था, तो इस वक्त निगरान सेटअप है मुख्तलिफ सूबों में। सो इसी तरह से सिंध का जो निगरान सेटअप है, उन्होंने इस मामले की इन्वेस्टिगेशन के लिए तकरीबन 10 रुकनी कमेटी जो है वो तश्कील दी है, और ये कमेटी क्या करेगी कि तयन करेगी कि बहरिया टाउन ने कितनी जमीन पर कब्जा किया और असल इस हवाले से हकाइक क्या है। सो ये मामला तो एक तरफ चल रहा है, और इसी दौरान अगर हम देखें तो पिछले जब से ये अलकादिर ट्रस्ट का मामला चल रहा है, 190 मिलियन पाउंड्स का जो केस है, सो नेशनल क्राइम एजेंसी बरतानिया की जो थी, उसने मलिक रियाज का ही ये पैसा जो था वो ऑब्वियसली फ्रीज किया, अपने तहवील में लिया, और उसके बाद ये पाकिस्तान के हवाले किया, जो कि पाकिस्तानियों का, मुल्क का, हमारी कौम का पैसा था। लेकिन इमरान खान साहब की उस वक्त गवर्नमेंट थी, और मलिक रियाज ने कहा कि जी जो मेरे पे वाजिबुल अदा जुर्माना है सुप्रीम कोर्ट का, जो कि तकरीबन 460 अरब रुपए के करीब है, उसमें ये रकम जो है एडजस्ट कर दी जाए। फिर इसके बदले अलकादिर ट्रस्ट की जो जमीन है वो जुल्फी बुखारी के नाम, बुशरा बीबी, और वो फिर मामला इस वक्त वो भी अदालतों में है, और जो केस है वो ज़ेरे समात है। सो ये तमाम तर मामला था, और इस तरह से एडजस्ट किया गया। लेकिन अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि क्या मलिक रियाज इस वक्त मुश्किलात का शिकार हैं? सो देयर इज नो डाउट अबाउट इट कि वो वाकई मुश्किलात का शिकार हैं, और मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से इस वक्त बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर है। मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट जो है वो चाहती है
कि मलिक रियाज का जो है मुकम्मल तौर पर एहतसाब किया जाए, बिकॉज इन्होंने मासूम लोगों का पैसा जो था वो हत्याया, ज़मीनों पर कब्जा किया, और इसमें कोई शक भी नहीं कि ऐसा नहीं हुआ होगा, ऐसा वाकई हुआ है। और साथ ही साथ मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट जो है वो ये भी चाहती है कि मलिक रियाज जो हैं वो वादा माफ गवाह बने इमरान खान साहब के खिलाफ। इस वक्त मलिक रियाज जो है ही इज़ एक्चुअली इन हॉट वाटर्स, बहुत सी मुश्किलात का शिकार हैं, लेकिन साथ ही साथ वो पाकिस्तानी पॉलिटिक्स को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। जैसे ही जब इलेक्शंस होते हैं 2024 में, अभी तो वैसे उसमें भी बहुत से लोग कह रहे हैं नहीं होंगे, लेकिन अगर 8 फरवरी 2024 जनरल इलेक्शन होते हैं और उनके नतीजे में जो मुंतखब हुकूमत आती है और स्टेबिलिटी अगर रहती है, जैसे ही पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी, मलिक रियाज जो है एन मुमकिन है कि अपने ये मामलात जो है वो ठीक करवा लें, क्योंकि रिसेंटली ही मेट नवाज शरीफ साहब इन दुबई। ये जो चीज़ें हैं ये बेहतर हो सकती हैं, और ये तमाम चीज़ें जो हैं वो मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से मशरूत हैं। लेकिन साथ ही साथ मलिक रियाज साहब पर इस वक्त ये भी बहुत ज़्यादा प्रेशर है कि वो वादा माफ गवाह बने, और बहुत से लोग ये बात कह रहे हैं कि आने वाले वक्त में वो जो है वो बुशरा बीबी, फराह गोगी और इमरान खान साहब के खिलाफ जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो करते हैं। अच्छा, एक तो ये मामला है। साथ ही साथ इस हवाले से भी खबरें जो हैं वो गर्दिश कर रही हैं कि मलिक रियाज जो है अपना बहुत बड़ा डिजिटल मीडिया हाउस जो है वो खोल रहे हैं, जिसका हेड ऑफिस जो है वो दुबई में होगा। तैयारियां इस हवाले से की जा रही हैं, और इस डिजिटल मीडिया हाउस के जो ऑफिसेज हैं वो पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों जैसे इस्लामाबाद, कराची, लाहौर वगैरह में भी होंगे। बहुत से लोग जो हैं, अगर हम डॉन टीवी की बात करें, ये भी बात कही जा रही है, मैं पिछले दिनों एक वीलॉग भी सुन रही थी, उसमें ये क्लेम किया जा रहा था कि डॉन न्यूज़, इसके अलावा सच टीवी और हम न्यूज़ से मुख्तलिफ लोग जो हैं वो इस डिजिटल मीडिया की तरफ मूव कर रहे हैं, और कुछ जो हैं वो कर चुके हैं। और इसमें बेसिकली जो मलिक रियाज के पार्टनर हैं वो कामरान खान साहब हैं, जो कि दुनिया न्यूज़ पर अपना शो करते हैं आज कामरान खान साहब के नाम से। और इसके अलावा मलिक रियाज साहब के पास मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के लाइसेंसेस भी हैं, पहले वो तजर्बा भी रख चुके हैं, ऑल्दो कि उनकी रिप्यूट इस हवाले से अच्छी नहीं चैनल चलाने के हवाले से। लेकिन अगर हम इंडस टीवी को देखें और आप न्यूज़ को देखें, देयर वाज अ टाइम जब इसको जो है मलिक रियाज साहब के अंडर दिया गया था, और अब भी एक्सप्रेस न्यूज़ के काफ़ी जो शेयर्स हैं वो मलिक रियाज के पास है। अभी ये मामला जो है वो सिक्योरिटी क्लियरेंस में है, इसकी क्लियरेंस होना बाकी है। लेकिन मलिक रियाज साहब के हवाले से ये बात कही जा रही है कि वो बहुत जल्द अपना डिजिटल मीडिया हाउस जो है वो लॉन्च करें, और अपना जो इंटरव्यू है, बेसिकली जो इंटरव्यू उन्होंने देना है वो उसी अपने ही चैनल पर देंगे, जस्ट बिकॉज ऑफ द रीज़न कि उसको एकदम जो है उनको अपने ही चैनल से बूम जो है वो मिलेगा, बूस्ट मिलेगा एक्चुअली में। तो बजाय इसके कि वो इंटरव्यू जो है वो करे और मुख्तलिफ टीवी चैनल्स को या किसी एंकर को बेसिकली इसका फ़ायदा पहुँचाए, वो अपने ही मीडिया हाउस को जो है डिजिटल मीडिया हाउस को उसको एक्चुअली में फ़ायदा इस हवाले से पहुंचाना चाह रहे हैं। सो लेट्स सी, अभी आने वाले वक्त में कुछ चीज़ें जो है वो क्लियर होंगी, लेकिन द आंसर इज़ नो कि बहरिया टाउन जो है वो डिफ़ॉल्ट नहीं होगा। ऑल्दो कि अभी अगर हम बहरिया टाउन कराची को देखें, पेशावर को देखें, तो दफातर जो है वो बंद किए जा चुके हैं। बहरिया टाउन इस वक्त बहुत सी मुश्किलात का शिकार है, लेकिन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जैसे ही आएगी, मलिक रियाज साहब के हवाले से ये बात वैसे ही मशहूर है कि वो तमाम सियासी जमातों से एक अच्छा जो कनेक्शन है वो रखते हैं, अच्छे टर्म्स जो है वो शेयर करते हैं। सो वंस स्टेबिलिटी आएगी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, तो उनकी ये चीज़ें जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता सेटल डाउन हो जाएंगी। लेकिन राइट नाउ ही इज़ इन हॉट वाटर्स, और इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से उन पर बहुत ज़्यादा दबाव है। लेकिन मेरा ख्याल है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे, वो इंटरव्यू ही देंगे, और वो इंटरव्यू जो होगा उनका अपने ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जो है वो नशर होगा।